लेक्चर नंबर 3 क्लास बिल्डर पैटर्न है हमारा। इससे पहले जो है हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री और फैक्ट्री पैटर्न देख चुके हैं। बिल्डर पैटर्न, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री और जो है आपका फैक्ट्री पैटर्न, तीनों जो है आपको एक जैसे ही जो है फंक्शनैलिटीज इम्प्लीमेंट करते हुए या प्रोवाइड करते हुए दिखेंगे, लेकिन स्लाइड चेंज है तीनों के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री और फैक्ट्री में हमने जो है स्लाइड डिफरेंस देख लिया था। क्या डिफरेंस था? आपके पास एक ऐसी लेयर प्रोवाइड करनी थी जो कि आपके पास अगर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के क्रिएशन के काम करती है, ठीक है, इजी क्रिएशन का काम, तो दैट वाज माय फैक्ट्री। और अगर एक ऐसी लेयर प्रोवाइड करनी है जो कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एक फैक्ट्री ही आपको प्रोवाइड करती है इन रिटर्न, और फिर उस फैक्ट्री को यूज करते हुए आप क्या करते हो, यू क्रिएट द फर्दर रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स। दैट वाज माय एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। बिल्डन पैटर्न क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अ फ्लो या प्रोसेस या लेयर ही समझ लो, जो कि क्या इनेबल करती है, एंड प्रोडक्ट बनाने का ही काम करती है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री करती थी। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री बना बनाया आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देती थी ऑफ द क्लास। लेकिन सपोज करें अब आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो एग्जैक्टली वैसा नहीं चाहिए, ठीक है, यू नीड सम पार्ट्स टू बी चेंज्ड। आप अपनी मर्जी की कॉन्फ़िगरेशन करके अपना प्रोडक्ट जो है उसके अंदर की जो सेटिंग्स हैं या उसकी कॉन्फ़िगरेशन उसको चेंज करके अपने मुताबिक जो है आप रिक्वायर करना चाहते हो। वहां पे आपके पास कहाँ क्या आ जाएगा? बिल्डर पैटर्न आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बिल्डर का मतलब ही यही है कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स, आप उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है आपके प्रोडक्ट की उसके साथ जो है आप बिल्डिंग कर सको, उसके जो सब पार्ट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं उसको आप कॉन्फ़िगर कर सको। डेफिनेशन क्या कहती है? सेपरेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेशन सो दैट द सेम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैन क्रिएट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस। मीनिंग क्या हुई इसका? हमें एक ऐसा फ्लो या एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसी लेयर बना के देनी है जो कि एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की क्रिएशन को इजी बना के दे, सच दैट कि उसी कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को, मतलब विदाउट उसके फ्लो को चेंज करते हुए, मैं क्या कर सकूं, मैं उस प्रोडक्ट जो मुझे मिल रहा है उसके अंदर के सब पार्ट्स को चेंज करके अपने मर्जी का मुताबिक का प्रोडक्ट रिक्वायर कर सकूं, ठीक है, लेकिन मेक श्योर विदाउट चेंजिंग द क्रिएशन प्रोसेस। ओके जी। अब ऑब्जेक्ट सॉरी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होता क्या है? इट इज अ ऑब्जेक्ट जो कि किससे बना होता है? मजीद सब ऑब्जेक्ट्स के साथ थ्रू बना होता है या एट्रीब्यूट्स। और अगर मैं इस लाइन को समझने की बात करूं तो समझ लें कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें सब पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। इससे पहले जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे थे, कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स हमें जो मिल रहे थे इन रिटर्न, वो डायरेक्ट आपके पास ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर सब पार्ट्स से आप जो है कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब बिल्डर पैटर्न आपको क्या ऑप्शन देता है? यू कैन चेंज द configuration of the internal settings या parts of your complex object. So this will be my UML diagram for the example. हम क्या कर रहे हैं? We are building a layer जो कि हमें क्या हेल्प करेगी? मील्स बनाने में हेल्प करेगी। मील्स मतलब आपके पास डील्स होती हैं जो आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखते हो। अब उस मील के जो पार्ट्स हैं वो सारे मेरे क्या होंगे? आइटम्स होंगे, ठीक है। मतलब डील नंबर 1, डील नंबर 2, उसमें कोक आ गई, बर्गर आ गया। डील नंबर 2 के अंदर जो है कोक आ गई और चिकन बर्गर आ गया। इस तरीके से डील नंबर 3 में मेरे पास बीफ बर्गर आ गया, चिकन रोस्ट आ गया एंड देन कोल्ड ड्रिंक। तो हम क्या करेंगे? हमारा मील ही निकल रहा है, हर बार हमें मील ही बन के मिल रहा है, लेकिन हर बार प्रोसेस वही है, लेकिन प्रोडक्ट को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब डील नंबर 1, डील नंबर 2, डील नंबर 3, हमें इन रिटर्न जो है हमारी लेयर क्या दे रही है? हमें मील ही रिटर्न करती है, लेकिन हर बार मील जो है हम डिफरेंट बना सकते हैं हमारी मर्जी का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मील बिल्ड होगा उसके पार्ट्स को हम कैसे जो है स्टोर करेंगे? वी विल हैव अ लिस्ट। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं उन सबकी हम लिस्ट मेंटेन करेंगे। अब जब भी हमारी मर्जी होगी हम इस लिस्ट के अंदर अपने रिस्पेक्टिव सब पार्ट्स को इंक्लूड करेंगे और हमारा एक नया मील बन जाएगा, ठीक है। अब इन सब मील्स का जो है आपके पास हमेशा याद रखिएगा एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेटिव आपके पास कोई ना कोई पार्ट होना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं डील 1, डील 2, डील 3 अगर मैं बना रहा हूं तो ऑल्दो ये सारे अलग अलग पैकेजेस के नेम है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये सारे क्या है? मेरे पास एक डील है। तो इसी तरीके से हम इन सबको नाम क्या देते हैं? मील। अब उस मील के अंदर आपके पास बर्गर बर्गर बर्गर, कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें क्या है? आपके पास सब पार्ट्स हैं उस डील के, ठीक है। तो इन सब के लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक एब्स्ट्रैक्ट वर्जन बनाना पड़ेगा। तो हमने उसका नाम यहाँ पे क्या रखा हुआ है? आइटम। अब इसी तरीके से आइटम से हमने एक्सटेंड किया, मतलब इनहेरिट किया उसको, उसमें से स्पेशलाइजेशन करके बर्गर बना लिया या स्पेशलाइजेशन करके कोल्ड ड्रिंक बना ली।
इसी तरीके से अगर मैं बर्गर को भी मजीद सब पार्ट्स के अंदर इंक्लूड कर दूं, अब पार्ट्स की बात नहीं कर रहा, आई एम गोइंग फॉर सब पार्ट्स, आई एम गोइंग अ स्टेप अहेड। बर्गर से निकल के बर्गर के भी हम जो है इंक्लूड कर देते हैं सब पार्ट्स। तो उसमें क्या आएगा मेरे पास, बर्गर रैपर भी हो सकता है, और जो कोल्ड ड्रिंक है उसको मैं बॉटल में भी डाल सकता हूँ। तो इन जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं सब पार्ट्स, उसको हम एक पैकेजिंग की एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के वहां से हम क्या करते हैं, उसके लिए रूल्स इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब बारी आती है एक लेयर मजीद आगे जाने की, जो कि हमारे पास कॉन्क्रीट सब कॉन्क्रीट पार्ट्स की बात होगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक वेजिटेबल बर्गर बन जाएगा, चिकन बर्गर बन जाएगा, और कोल्ड ड्रिंक में से मेरी पेप्सी और कोक बन जाएगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे वेराइटी ऑफ पार्ट्स और सब पार्ट्स आपके पास हैं, जिसके थ्रू आप क्या बना सकते हो, एक मील बना सकते हो। तो अगर मैं इसको गो थ्रू करने की बात करूं, तो मेरा जो मील बिल्डर है और जो मेरा मील है, उसका काम का या ऑब्जेक्ट क्रिएशन का या मील बनाने का प्रोसेस तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन मेरे प्रोग्रामर के साथ ये ऑप्शन उसको साथ में मिल रहा है कि अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा आया है वैसा वो जो है उसको एक्सेप्ट ना करना पड़े, बल्कि अपनी मर्जी का जो है कॉन्फ़िगरेशन उसमें चेंज करके अपना नया मील बना सके। इसके मॉड्यूल्स कौन से होंगे बेटा, हमारे पास सबसे पहला एक तो हमारा मिल बिल्डर की एक लेयर होगी, जो सबसे पहली हमारी कंक्रीट बिल्डर होगी। उसके बाद ये बिल्डर जो है मेरे पास क्या मुझे रिटर्न करेगा, बना के क्या देगा, तो हमारे पास एक कंक्रीट प्रोडक्ट होगा, लाजमी होगा, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होंगे, अब बात क्या आ रही है पार्ट्स की। तो मेरे पास जब पार्ट्स होंगे तो लाजमी एक से ज्यादा क्लासेस होंगी। तो जब भी एक से ज्यादा क्लासेस होती है तो हमें उन सब की क्या बनानी पड़ती है, हमेशा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी या एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस। तो हमने इन पार्ट्स को नाम दिया था कॉन्क्रीट पार्ट, तो अब इसकी जब एब्स्ट्रैक्शन लगेगी तो ये क्या बन जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट पार्ट्स। इसी तरीके से हमने कहा था कि यार इन पार्ट्स के भी सब पार्ट्स हो सकते हैं। तो अब जब सब पार्ट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं तो इसकी भी लाजमी एक सब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी सब पार्ट्स की। तो ये हमारे पास बिल्डर, कॉन्क्रीट प्रोडक्ट, कॉन्क्रीट पार्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट पार्ट, कॉन्क्रीट सब पार्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट सब पार्ट्स। अब यहाँ पे आप देखिएगा सब पार्ट्स के बराबर में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शनल। तो आप जितना भी लेवल को अपना एक्सटेंड करना चाहें, सब पार्ट्स 1, सब पार्ट्स 2, सब पार्ट्स लेवल 3, आप जितना भी आगे जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन पार्ट्स लाजमी होने चाहिए। सब पार्ट्स हो या ना हो, पार्ट्स लाजमी होने चाहिए, क्योंकि अगर पार्ट्स की बात हटा दी जाए यहाँ पे, तो हमें एग्जैक्टली वैसा ही हमारा ऑब्जेक्ट जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री हमें रिटर्न कर रहा था। हमें अगर लायन कहा तो लायन हमें एग्जैक्टली जैसा बना हुआ है वैसा ही मिलता था। लायन के स्किन कलर को, हम हेयर को, हम हाइट को चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन मिल रहा है, हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसके अंदर की जो कॉम्पोजिशन है वो हमारी मर्जी की हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज का ये ख्याल रखिएगा कि जो सब पार्ट्स हैं वो हम ऑप्शनल लगा सकते हैं, आपकी मर्जी ये रखें, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ना रखें, लेकिन पार्ट्स लाजमी होंगे। ओके जी। अच्छा, इसकी रिस्पेक्टिव जो है मॉड्यूल एग्जांपल्स हमारे पास साथ में लिखी हुई हैं, तो इट विल बी मच मोर इजियर आप लोगों को समझने के लिए। तो मील बिल्डर तो हमें समझ में आ गया, मील भी समझ में आ गया, आइटम भी समझ में आ गया, लेकिन जब कॉन्क्रीट पार्ट्स की बात आती है तो कॉन्क्रीट पार्ट्स कौन कौन से हैं, बर्गर होगा, कोल्ड ड्रिंक होगी, वेजी बर्गर होगा, अच्छा बर्गर लिख दिया है मैंने यहाँ पे, चिकन बर्गर, पेप्सी एंड कोक। दीज आर द कॉन्क्रीट क्लासेस या कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर आइटम्स। इन आइटम्स को यूज करते हुए मैं अपनी डील या मील बनाता हूँ, ठीक है। अब इन जो कॉन्क्रीट क्लासेस हैं या जो मेरे पार्ट्स हैं, ये जो मेरे आइटम्स हैं, उनके सब पार्ट्स कौन से होंगे, पैकिंग, कि किस पैकिंग में ये लोग मुझे मिल रहे हैं। तो बर्गर को हम रैप करते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स को हम बॉटल में लाते हैं, तो दे आर माई कॉन्क्रीट सब पार्ट्स। इसी तरीके से बिल्डर पैटर्न डेमो होगा जो इस सबको चला के हमें दिखाएगा कि किस तरीके से जो प्रोग्रामर नंबर 2 है इसके थ्रू इंटरेक्ट करेगा। ओके जी। तो सबसे पहले बारी आती है हमारे पास किसकी, कि यार हमारा जो डील बनेगी या जो मील बनेगा उसके जो पार्ट्स थे पहले तो उनको फाइनलाइज कर लिया जाए। तो पार्ट्स जब हमने कहा एक से ज्यादा क्लासेस होंगी तो हमेशा उन सबका एक एब्स्ट्रैक्ट वर्जन बनेगा, जो कि हमने किसका नाम दे दिया है, आइटम का इंटरफेस बना दिया। अब आइटम क्या कहता है, जब भी एक आइटम बनेगी उसमें नेम होगा, एट्रीब्यूट होगा, एक प्राइस होगी जो कि एट्रीब्यूट खुद होगा, लेकिन एक सब पार्ट भी होगा जिसकी क्लास टाइप क्या है, पैकिंग। ठीक है, तो पैकिंग यहाँ पे सब पार्ट्स का काम कर रहा है। अगर मैं चाहूँ कि मेरा सब पार्ट कोई ना हो इस पार्ट का या इस आइटम का, तो मैं पैकिंग को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। इसी तरीके से जब पैकिंग हमारे पास एक सब पार्ट है, तो पैकिंग हमारे पास पिछली क्लास में क्या है, एक से ज्यादा है, सब पार्ट्स हमारे पास एक से ज्यादा है, तो इनका भी हमें एक एब्स्ट्रैक्ट वर्जन बनाना पड़ेगा। तो उस एब्स्ट्रैक्ट वर्जन का नाम क्या दिया हुआ है, पैकिंग। फिर अब क्या करते हैं हम, पैकिंग को सबसे पहले जो हमारे सब पार्ट्स है उसको कॉन्क्रीट क्लासेस में बनाते हैं। तो पैकिंग हमारे पास कॉन्क्रीट क्लास में या तो रैपर हो सकता है,
या तो हमारे पास बॉटल हो सकती है। अब बारी आती है उन कॉन्क्रीट क्लासेस की जो कि आइटम से इनहेरिट होंगी। आइटम से इनहेरिट होगा बर्गर, ठीक है, और फिर क्या हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक। लेकिन हमने कहा कि हम सिर्फ वन लेवल ऑफ पार्ट्स तक नहीं जा रहे, हम सेकंड लेवल ऑफ पार्ट्स तक जाएंगे, ठीक है। तो जब हम सेकंड लेवल तक जाएंगे तो हमारा जो पहला लेवल है दैट विल बिकम माई एब्स्ट्रैक्ट लेवल। तो हमने यहाँ पे जो बर्गर की क्लास है और जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की क्लास है, इन दोनों के भी हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। अब आती है योर फाइनल लेवल जो कि एक्चुअली हमारे पार्ट्स कहलाएंगे। तो उसमें मैंने क्या करा, बर्गर में से मेरे पास दो बर्गर्स निकल सकते हैं, एक वेजी बर्गर एक चिकन बर्गर, और बाकी इंप्लीमेंटेशन दी हुई है जो रूल्स को उसने फॉलो करना है। इसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक की कॉन्क्रीट क्लासेस कौन सी बनेंगी, कोक और पेप्सी, और बाकी जो कोड की इंप्लीमेंटेशन है वो तो उसके लिए रूल को फॉलो करना लाजमी है। अब एक्चुअली बारी आती है कि यार एक डील जो है, जो हमें एट द एंड बिल्डर पैटर्न रिटर्न करता है, उसको ऐसे कैसे बनाया जाए कि जब भी हम अपनी मर्जी का चाहे उसके इंटरनल पार्ट्स को चेंज कर दें। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या है, देयर इज अ लिस्ट जो कि आइटम्स को होल्ड करती है कि इस मील के अंदर या इस डील के अंदर कौन कौन से आइटम्स होंगे। तो यहाँ पे वो पार्ट है जहाँ पे आप इसके अंदर की कॉम्पोजिशन या पार्ट्स को आप चेंज कर सकते हो। तो आपके पास एक ऐड आइटम का मेथड है जो कि क्या करता है, आपसे रिस्पेक्टिव आपके आइटम पूछता है, मतलब बर्गर डालना चाहते हो, चिकन बर्गर डालना चाहते हो, कोल्ड ड्रिंक डालना चाहते हो, अपनी डील के अंदर क्या शामिल करना चाहते हो, वैसी डील बन जाएगी। तो जो भी आप एड अप करना चाहोगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। साथ में जब उसकी एक फंक्शन है गेट कॉस्ट का जो कि मतलब कॉस्ट की काउंटिंग करता है, और एक शो आइटम्स का मेथड है जो कि फर्जी है, आपको सिर्फ दिखा देता है कि इसमें कौन कौन सी आइटम्स है, लेकिन हमारा एक्चुअल यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज माई लिस्ट। ये लिस्ट अगर चेंज होगी तो नया डील बन जाएगी, अगर ये लिस्ट चेंज नहीं होती तो एग्जैक्टली वही डील बन जाएगी। अब हमने क्या करा, अब हमारी उस लेयर की बारी आई जो कि ये काम करके देगी। लेयर क्या करती है, कहती है कि यार हमारे पास दो किस्म के मील हैं, हमने हमारे बिल्डर को कहा कि हमारा जो प्रोग्रामर है वो दो किस्म की मील उसको बना के देने हैं। कौन कौन से देने हैं, एक हमारे पास क्या होगा, वेजिटेबल मील जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल की सारी चीजें होंगी, और इसी तरीके से दूसरा नॉन वेजिटेबल जिसमें नॉन वेजिटेबल चीज होंगी। मैंने क्या करा, मैंने एक डील बनाई, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया डील का। अब मैंने कहा कि उसके अंदर एक आइटम डाल दो कॉम्पोजिशन के अंदर, उस डील के अंदर एक आइटम डाल दो जो कि क्या होगा, एक वेजिटेबल बर्गर, और उसमें एक कोक डाल दो, तो मेरी ये वेजिटेबल डील बन गई। अब नॉन वेजिटेबल डील में एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ अब इसमें चिकन बर्गर और पेप्सी आ गए, दैट्स इट, देयर इज नो डिफरेंस। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे अपनी डील नंबर 1 में देखेंगे वेजिटेबल मील के अंदर, वहां पे सिर्फ एक कोक है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे दो कोक भी डाल सकता हूँ। कैसे, ऐड आइटम करूंगा, एक नई कोक और डल जाएगी। तो आप इस तरीके से जितनी भी अपनी डील्स जो है आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मील बिल्डर बन गया। अब इसको चलाया कैसे जाए, तो हम सबसे पहले एक मील बिल्डर का ऑप्शन बना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देन क्या करते हैं, उसके रिस्पेक्टिव फंक्शन को कॉल करते हैं कि मुझे डील नंबर 1 बना के दो, डील नंबर 2 बना के दो, या डील नंबर 3 बना के दो। अब जो भी मेरा मील बनता है, प्रिपेयर वेजिटेबल मील या प्रिपेयर नॉन वेजिटेबल मील, वो रिटर्न क्या करता है, मुझे एट द एंड एक डील रिटर्न करता है, एक मील रिटर्न करता है। तो जब मैं उसको किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर करना चाहता हूँ तो उसके ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप भी क्या होगी, मील ही होगी, ठीक है। तो दिस वाज माय ओवरऑल बिल्डर पैटर्न। एक शॉर्ट लाइनर गो थ्रू दे देता हूँ। बिल्डर पैटर्न क्या करता है, इट लेट्स यू क्रिएट अ लेयर या क्लास दैट हेल्प्स यू in the creation of complex objects such that the process of creations remains same but internal parts can be changed, ठीक है। so this is my one liner definition for this pattern and that's the exercise जो कि आपने सबमिट करवानी है। Thanks for watching. Like and comment and subscribe my channel. Thanks for